मेरे प्रिय दर्शकों, आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि गांव में ही एक लड़के और लड़के ने शादी कर ली है। उस गांव से मेरा बहुत वास्ता पड़ा है। पिछले 40 साल से मैं गांव में वहाँ पे जाता रहा हूँ। बहुत बड़ा गांव है वैसे तो, लेकिन भैया गांव में ये बातें नहीं चलती हैं। बाकी मैं एक बात आप सोचिए कि शादी एक बड़ा ही अहम मामला है। हम जूता लेते हैं, कपड़े लेते हैं, प्लाट लेते हैं, पता नहीं कितनी बार सोचते हैं उस मामले में, जबकि उनका ऑप्शन तो होता है। लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण कई 100 साल की रिश्तेदारी बन जाती है। तो शादी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था बनी थी कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे माँ बाप जो हैं, वो सलाह मशवरा करके किसी रिश्तेदारी में किसी और गाँव में शादी करते थे। तो छानबीन करते थे। छानबीन करने के बाद समाज की एक मान्यता होती थी, उसके पीछे समाज का दबाव होता था, पूरे परिवार का पीछे दबाव होता था, तो वो शादी टिक जाती थी, परिवार बस जाता था। लेकिन आज ठीक है, कोई खुद मुख्तार हो गया, भाई कमा रहा है, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। भाई 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, तो अपनी मर्ज़ी से भी कर ले, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। खुद भी तलाश कर सकता है। लेकिन वो क्या है कि ना काम के, भाई मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं पे आपकी नौकरी लग रही है, सर्विस लग रही है, आप हम पेशा हो गए दोनों, तो वहाँ पे ऐसा हो गया तो ठीक है भाई, नौकरी कर रहे थे और दोनों सक्षम हैं, या तरीके से भाई शादी निभ जाएगी और परिवार वालों की उसके बाद में रजाबंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अभी हो संभाला नहीं है, बड़ी मुश्किल से 18 साल की उम्र पूरी नहीं की, एक बस उम्र की डी ले ली, बाकी कुछ देखा नहीं। तो भैया आज जो काम कर रहे हो ये देखो 10 साल बाद उस काम की अहमियत होगी कि नहीं होगी। आदमी का क्या है भाई, पता नहीं क्या क्या चाहता है। हम भी इस उम्र में पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन बाद में ये सोच के रहते हैं वो होगा क्या इसका, कल क्या रिजल्ट होगा, कल लोग क्या कहेंगे, क्या पार पड़ने वाली बात है क्या। तो वो सोच के निर्णय लिया जाता है। आप कोई भी काम करते हो, कोई मकान लेते हो, कुछ और करते हो, किसी से पैसा लेते हो, किसी को पैसा देते हो, तो ये सोचते हो भाई इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो शादी तो बड़ा अहम फैसला है भाई, हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां हो गई, स्कूल में भेज रहे हैं उनको, तो उनको तो और ज़्यादा पता होना चाहिए था, अपना कामयाब होना चाहिए। उसके बाद माँ बाप को कहना चाहिए कि भाई देखो आप जो बोलते हो हम तैयार हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो ये ऐसा होना चाहिए। तो भैया शादी वगैरह का मामला है, ऐसा नहीं होता कि गांव में नीची गर्दन हो जाए। जिस गांव में आप बेटी हो उस गांव में बताओ आपको बहू कौन मानेगा। अब आपको बहू कहेगा कि बेटी कहेगा। जो गांव का बेटा था, गांव का भाई था, गांव का लड़का था, उसको किस गली में बटे हुए कहेंगे ये बताओ आप। तो गाँव की कल्चर एक अलग है, तो उस कल्चर को मत बिगाड़िए। ठीक आपको शादी करनी है, आपको घर से जाना है, तो 2-4 गांव परे करके कर चले जाइए ना। वो बाद में रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा आप सुलटेंगे, आपको अक्ल आएगी, वापस आ जाओगे आप। अभी कौन किसके कहने से मानता है। तो भैया मैं आप उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको अगर ऐसा काम करना भी है, जो नहीं मान रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई हम खुद मुख्तार हैं, पता नहीं हमने तो क्या कर लिया, हम तो पता नहीं क्या कमा लेंगे, तो भैया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 5-7 गांव छोड़ के और थोड़ा सा ऐसा करें कि शर्मिंदगी में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। घर के सामने ही आप करके बैठ गए हो, बताओ, ऐसा तो कहीं नहीं होता भैया। तो घर वालों को भी देखो, पीछे की परंपराओं को भी देखो, आपके साथ 5 साल बाद क्या होना वो देखो। आप आज तो आपने कर लिया जोश में आके, आपके पास एक जुनून था कि मैंने पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन कल देखोगे 1 साल बाद क्या होगा आपका, कहीं के नहीं रहोगे, कोई रिश्तेदारी नहीं बनेगी, आपके बच्चों का कोई वजूद नहीं रहेगा, गांव में उनको कोई किसी तरीके से स्वीकार नहीं करेगा। तो भैया जो समाज की परंपराएं हैं ना, वो एक दिन में नहीं बनी है, बहुत दिन में बनाई है। आपसे हमसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा नौकरी वाले काबिल लोग होके चले गए 2-3 हज़ार 4 हज़ार साल में। जाति व्यवस्था बनाई, गोत्र व्यवस्था बनाई, रिश्ता बनाया, भाई लोगों को बीच में लेके गए, उनसे पंचायतों में कुछ समाधान होते हैं। तो तब ताकि ने जाति व्यवस्था, शादी व्यवस्था, परिवार व्यवस्था चली, आप उसको बनाए रखिएगा। सभी से विनम्र निवेदन है कि बाद में वो आते तो हैं पछता के, लेकिन वो कहीं के नहीं रहते हैं। उसके बाद एक नई चिड़िया फिर मन में करती है और फिर जाल में फंस जाती है। तो कोशिश करो, बचो इनसे, आप मेहरबानी होगी आपकी।